नमस्कार, मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे सिटी लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ गोमो के विद्युत कार्यालय में, जहाँ पिछले कई दिनों से बिजली की आंख मिचौली से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में अभी मेरे साथ मौजूद हैं। गोमो सब स्टेशन अधीन क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी डीवीसी और ओवरलोड की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। यह समस्या लगभग पिछले 1 माह से चल रही है, जहां इस गर्मी में लोगों को बिजली नहीं रहने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि अगर जहाँ हल्की बारिश और तेज आंधी आई तो घंटों यूं ही कहे कि रात रात भर बिजली गुल रहती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पानी भरने, मोबाइल चार्ज करने सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को घरेलू कार्यों को करने में होती है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं ओवरलोडिंग की बात कहकर गोमो में कई कई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। इस संबंध में पूर्व जिला परिषद सदस्य हीरामन नायक ने कहा कि लोगों के लिए स्वास्थ्य, बिजली और सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से एक की भी कमी हो तो लोगों को काफ़ी परेशानियों को जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर हमने जीएम और एसी से बात की थी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अपनी आदतों से बाज आए तथा जर्जर तार और पोल को दुरुस्त करे, ताकि जनता को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। वहीं कर्मियों का कहना है कि गोमो फीडर के लिए 10 MVA का ट्रांसफार्मर है। गोमो की बिजली की जरूरत 15 मेगावाट की है, लेकिन गोमो को सिर्फ 8 मेगावाट ही बिजली मिलती है। अगर बात करें 33,000 की, तो दुग्धा में सिर्फ 140 एम्पियर ही बिजली मिलती है, जबकि यहाँ इसकी ज़रूरत 160 से लेकर 170 एम्पियर की है। जबकि पूर्व में डीवीसी से दुग्धा को 550 एम्पियर बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन इसे बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया है। फिलहाल दुग्धा में 450 एम्पियर बिजली मिल रही है। अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बिजली की इस आंख मिचौली से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस संबंध में आइए सुनते हैं क्या कहती है गोमो की जनता। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे सिटी लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ गोमो के विद्युत कार्यालय में, जहाँ पिछले कई दिनों से बिजली की आंख मिचौली से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस विभाग के एसडीओ अरविंद कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इतनी गोमो में बिजली की जो समस्या हो रही है, आखिर क्यों हो रही है और इसका समाधान कब तक होगा। सर, सबसे पहले आपका सिटी लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, गोमो में इतनी लाइट की समस्या क्यों है सर? लाइट की समस्या एक्चुअली बहुत दिनों से चल रही है यहाँ पर। मेरे आने के बाद बहुत सुधार हुआ है और सुधार हम लोग कर ही रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग का पूरा गोमो में बहुत सारा पोल नया गढ़ रहा है, काम हो रहा है। और विस्तार से अगर बताएंगे आपको तो बता दें कि जैसे कि हम लोग का 33,000 का जो लाइन जो दुग्धा से आता है, उसमें भी हम लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। लगभग 60 नया लोहा का पोल हम लोग को वहाँ पर अलॉट हुआ है काम करने के लिए। नया पोल लग रहा है और जहाँ जहाँ पेड़ वगैरह सटता है उसको छटाई कर रहे हैं। और अगर 11,000 में हम लोग आए तो गोमो से हम लोग को 2 फीडर निकलता है। एक है गोमो फीडर, एक है खड़ियो फीडर। तो खड़ियो फीडर का लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। 11,000 का नया पोल काम हम लोग कर रहे हैं खेसमी में, उधर चैतरो तरफ हम लोग नया पोल गाड़ रहे हैं, ताकि कुछ लोड हम लोग का खड़ियो फीडर का गोमो कुछ कम हो सके और हम लोग का बिजली अच्छा से चल सके। और एलटी में भी हम लोग देख रहे होंगे कि एलटी में जहाँ जहाँ नंगा तार है, स्थिति खराब है, वहाँ भी हम लोग नया पोल और केबल लगा रहे हैं। बहुत ही जल्द, बहुत ही आप लोग देखेंगे कि एलटी का नंगा तार हट के अब हम लोग का एलटी का कवर वायर लगेगा, जिससे फॉल्ट कम होगा, हादसा कम होगा और राहत भी अच्छा मिलेगा उससे हम लोग को बिजली से। और सर, देखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग के नाम पर भी बहुत ज़्यादा बिजली काटी जा रही है सर। वो तो है, वो तो बहुत हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम है। डीवीसी से हम लोग को फुल लोड मिल नहीं पाता है। जैसे कि हम लोग का टोटल गोमो का 2 फीडर मिला के हम लोग को मैक्सिमम डिमांड हम लोग को 12 मेगावाट है, जबकि हम लोग को 7-8 ही मिल पाता है। तो उसी में हम लोग लोड शेडिंग करके चलाते हैं, जंपर कट करके चलाते हैं। लोड कम करने का प्रयास कर रहे हैं। डीसी से तो पावर हम लोग को ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, लोड शेडिंग करके हम लोग चला रहे हैं। और हम लोग फीडर का लोड भी कम करने के लिए नया पोल, नया तार हम लोग लगा रहे हैं, ताकि फीडर कुछ लोड कम हो सके। पूरा काम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे हर हर शहर मतलब गोमो का हर एक बाज़ार में आप देख रहे होंगे नया पोल, नया तार लग रहा है। इधर खड़ियो फीडर में आपका बताया, जैसा बताया कि ये
खेसमी और भुया चित्रों में भी नया 11,000 का पुल गढ़ रहा है अभी। सर देखा जाता है कि रात में या शाम में जब आंधी आती है, बारिश होती है सर, तो घंटों घंटों या कभी कभी रात रात भर सर बिजली गुल हो जाती है, तो इसके मेंटेनेंस का कार्य पहले क्यों नहीं किया जाता है, ताकि जो हमारी जो बिजली रहे वह क्षेत्र की जनता को निर्बाध रूप से मिलती रहे सर। आखिर इसका क्या समस्या है? जी जी, देखिए ये अभी जो मौसम चल रहा है, ये समझ लीजिए ये बरसात ये पहले ही आ गया है। हम लोग इसे मेंटेनेंस किए थे, हम लोग बहुत सारा पेड़ वगैरह जहाँ जहाँ तार में सट रहा था वो सब हम लोग छटाई किए थे, पेड़ के टहनियाँ जितना भी थे। तो कल देखे होंगे, कल इतना भयानक आंधी पानी था, फिर भी हम लोग शाम में लाइन चालू कर दिए थे। 33,000 और 11,000 गोमों का हम लोग इतना आंधी पानी आने के बाद भी हम लोग शाम में चालू कर दिए थे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि इतना आंधी पानी तूफान आने के बाद भी लाइन हम लोग को 1-2 घंटा में चालू कर दिए, तो कुछ तो काम हुआ है। बाकी और भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, क्योंकि काम गोमो में बहुत लंबा है, बहुत लंबा 33 की भी लाइन है, बहुत लंबा 11 की भी लाइन है। थोड़ा समय लगेगा पूरा दुरुस्त होने में, मगर काम लगातार होते रहेगा, काम कहीं ब्रेक नहीं होगा, काम चलते रहेगा हमेशा। सर लोगों को बिजली की जो समस्या, इससे छुटकारा कब तक मिलेगा सर? बिजली का समस्या तो थोड़ा बहुत अभी है, हम देख रहे हैं, और छुटकारा तो जल्द ही मिल जाएगा। हम लोग पूरा लगे हुए हैं, क्योंकि काम आपको जैसे बताया कि काम हम लोग का बहुत लंबा है। 33,000 हम लोग जो दूधा से आता है लगभग वो 28-30 किलोमीटर का लाइन है, और 11,000 हम लोग का गोमो फीडर है, खरियो फीडर है, वो भी हम लोग का लगभग 40-50 किलोमीटर का लंबा लाइन है। तो दुरुस्त करने में हम लोग को टाइम लगेगा, 6 महीने 8 महीने जो टाइम लगे, मगर काम जल्दी हो जाएगा। सर गोमो में जो अभी बिजली की स्थिति है काफ़ी दयनीय है सर, क्या कहेंगे आप? बिजली की दैनिक स्थिति है तो ये कहने मतलब है कि ये बिजली तो 4 घंटा 5 घंटा लाइन काट देते हैं। ये तो गलत बात है कि सभी कस्टमर पैसा दे रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, फिर बिजली इतना बिजली काटने से गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बहुत समस्या करने से इन्वर्टर किसी के घर में नहीं है, गरीब इलाके घर में, और कहीं पानी कैसे मोटर चलेंगे? 4 घंटा 5 घंटा बिजली काटेंगे तो फिर कैसे काम चलेंगे? गर्मी से लोग फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं जीएम से और एसी से बात किए हैं कि जियो से कि इतना बिल मत लाइन मत काटिए, इतना लाइन काटिए कि मैंने इन्वर्टर चार्ज हो जाए। और गर्मी के दिन है, बहुत बच्चे लोग कैसे रहेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? किसी घर में तो इन्वर्टर नहीं पढ़ा, बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? इसलिए मैं बात करता हूँ जीएम और स्कूटी से, एसडीओ से, कि अपना लाइन मत आधा घंटा 1 घंटा लाइन काटे, फिर 4 घंटा दे, तब आदमी का राहत मिलेगा। देखा जाता है कि बरसात के दिनों में हल्की से भी आंधी और बारिश आती है तो रात रात भर दिन बत्ती जो है गुल रहती है, और जहाँ तहाँ जो पेड़ के कारण या डाली के कारण तार टूट कर गिर पड़ते हैं, पोल तक गिर जाते हैं, क्या कहेंगे आप? इसलिए तार पोल जर्जर स्थिति है। ये तो पूरा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय लगा हुआ तार है, पोल है, इसको बदली किया जाए। ये बदली तो मान लीजिए खम्भा गिर गए हैं, लगेंगे, मतलब एसडीओ को, ठेकेदार को जो लिए हैं, वो ठेकेदार का काम जल्दी रफ्तार में किया जाए, जल्दी मैंने केबल लग जाए। हर गांव में केबल लगना चाहिए, कभी तार हुक कहीं भी मतलब हुक की समस्या है, बिजली कोई हुक ना लगा पाए, इसलिए जल्दी केबल तार लगना चाहिए। ये मांग करता है एसडीओ साहब को कि जो ठेकेदार लिए हैं वो ठेकेदार को जल्दी कार्रवाई किया जाए, जल्दी काम किया जाए, तो चाची प्रखंड पूरा। आपका परिचय क्या है सर? पूर्व जिला परिषद सदस्य शाह, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री भाजपा, नायक हीरामन नायक। भैया गोमो में जो लाइट की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, क्या कहेंगे आप? गोमो का स्थिति बहुत निंदनीय है, और इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। अब रही बात कि हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ना, और बिजनेस करने का समय जो है वो शाम को 4 बजे से लेके 2 बजे रात तक होता है, जिसमें अत्यधिक रूप से पाया जाता है कि बिजली गुल रहती है। अब रही बात कि बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास इन्वर्टर है, सभी के पास सौर लाइट है। गरीब गुजरात सब लोगों के पास वैसा व्यवस्था नहीं है, सब आश्रित है लोग बिजली के ऊपर।
ये शाम की समस्या जो है बच्चों के ऊपर भी प्रभावित होता है और आम जनता तो झेल ही रहा है, साथ साथ व्यवसायी वर्ग भी झेल रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि बिजली का सुधार हो और बिजली व्यवस्था सुधर जाए, बस और क्या कहा जाए। आपका परिचय? मैं नुमान अहमद, सदानंद झा, रेलवे मार्केट, गोमो। गोमो में स्थिति जो लाइट की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो स्थिति है बहुत ही गंदा, बहुत ही ख़राब है। हम लोग इस लाइन की वजह से बहुत परेशानी में हालत में, इसलिए बहुत जल्द से जल्द लाइन के बारे में अच्छा सुधार होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और भी बहुत सारा बच्चे जो है बहुत गर्मी बहुत परेशान होते हैं। लाइट नहीं, हर कोई के पास तो सुविधा नहीं है इन्वर्टर और बैटरी का, इसलिए लाइट की सुविधा भी बहुत जरूरी। देखा जाता है कि हर आधे घंटे से 1 घंटे में ओवरलोड के नाम पर काटा जाता है। आधा घंटे 1 घंटा नहीं, हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट में ओवरलोड के नाम पे काट दिया जाता है और 1 घंटा 1.5 घंटा के बीच में आती है। आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि जल्द से जल्द इसके सुधार होना चाहिए। आपका नाम? अब मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम, लोको बाजार।